हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपसे रिलेट करेंगे, आपके जीवन से रिलेट करेंगे, सच से रिलेट करेंगे। झूठ नहीं होगा उसमें, पाखंड नहीं होगा उसमें, दिखावा नहीं होगा उसमें, आर्टिफिशियलिटी नहीं होगी या संसार नहीं होगा। संसार ने जो हमें पढ़ा दिया है, समझा दिया है, वो नहीं होगा, सच होगा। आप एक बात बताइए, क्या क्या आपको क्या लगता है कि आपका कोई है इस दुनिया में? कोई है? चलिए मान लेते हैं कि हमारे दोस्त हमारे हैं, हमारे साथी हमारे हैं, हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे माँ बाप हमारे हैं, या फिर हमारे बहन भाई हमारे हैं। यही मानते हैं हम कि जो हमारे खून के रिश्ते हैं वो हमारे अपने होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, ठीक है मैं मान लेती हूँ वो अपने होते हैं, हमें लगता है वो हमें अपने हैं। आप ये एक बात बताइए, क्या आप खुद के अपने हैं? खुद के अपने हैं? सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, क्या आप खुद के अपने हैं? दूसरा अदर तो अदर है ना, माँ बाप अदर है, बहन भाई अदर है, वो तो अलग पर्सन है ना, दिख रहे हैं ना कि हाँ वो हैं। लेकिन तुम तो तुम्हारे साथ ही हो ना, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ है। तो एक बात बताइए, जब तुम्हारा शरीर यहाँ पर जला दिया जाएगा, मरने के बाद राख है, वो राख हो जाएगी, तो वो कहाँ तुम्हारा हुआ? जो अभी तुम बोल रहे हो, सुन रहे हो, धड़क रहे हो, धड़कन, चलो मान लेते हैं शरीर तुम्हारा है, लेकिन जो धड़क रहा है इसमें, जो बोल रहा है, यदि तुम सांस ले रहे हो, क्या तुम अपनी मर्जी से सांस ले रहे हो? क्या तुम अपनी सांस को रोक सकते हो यदि तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो, यदि ये तुम्हारी अपनी है? नहीं, नहीं है भाई। मान लो इस चीज़ को, सांस भी तुम्हारी नहीं है, धड़कन भी तुम्हारी नहीं है। कब तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी, कब तुम्हारी सांस रुक जाएगी, तुम्हें पता नहीं है ना? क्या तुम्हें पता है इस चीज़ का कि कब तुम्हारी सांस रुक जाएगी? यदि तुम्हारी अपनी होती सांसें, धड़कन, तो तुम उसे कभी भी रोक सकते थे या कभी भी चला सकते थे। या मृत्यु, जो मौत आती है, वो उसको तुम टाल सकते थे कि अभी नहीं मरना है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी सांसें, धड़कन अपनी नहीं है, जब तुम्हारा आँख का आंसू भी अपना नहीं है, जब आप रोते हो वो भी नीचे गिर जाता है, सांसें भी नहीं है, धड़कन भी आपकी नहीं है, आपका इवन शरीर तक अपना नहीं है। ये शरीर भी किराए पर मिला है हमें, ठीक है ना? और किराए पर मिला है, जो कि इसको मरना ही है, इसको राख होना ही है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमें सिर्फ एक यंत्र मिला है जिसकी वजह से हम कुछ जीवन को समझ पाएं। जीवन को समझने के लिए मिला है। अब एक चीज़ और सोचिए, जीवन को समझने के लिए हमें ये शरीर मिला है, हमें टूल मिला है, ये टूल है हमारा। हमारे अंदर जो बोल रहा है, जो भी हम हैं, हम सब अंदर से एक ही आत्मा है, एक ही शिव हैं। हम शिव हैं, चेतना हैं। तो ये जो शरीर मिला है, ये कवर है, सबका अलग अलग है, लेकिन ये अपना नहीं है। और ये क्यों मिला है हमें, इस बात को समझ लीजिए। ये हमें इसलिए मिला है क्योंकि हम इस जीवन को समझ पाएं, और समझने के लिए हमें बुद्धि दी है परमात्मा ने। अभी समझो कि बुद्धि का क्या करना है, नहीं, ये बुद्धि ही तो दी है जिसे हमें विवेक बनाना है, विवेक जागृत करना है, हमें जागृत करना है कि हम कौन हैं, इसी बुद्धि से। नहीं तो पशु भी तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। उनको तो एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता, उनको तो बना बनाया मिल जाता है। तुम्हें एफर्ट क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें विवेक दिया है परमात्मा ने, बुद्धि दी है, उस वजह से तुम उनसे ऊपर की श्रेणी में आते हो। उस बुद्धि से तुम्हें ये जगाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। यही तो समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं धड़कन नहीं हूँ, मैं सांसें नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ। और इसको ही समझना है। तो और फिर तुम दूसरों को अपना समझ बैठे हो कि वो मेरा माँ है, बाप है। एक टाइम तक वो सही होता है वो, क्योंकि जब तक आप जागृत नहीं हुए हो, जब तक आपकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो और आपकी बुद्धि विकसित होने लगती है, तब आपको विवेक को जगाना होगा, नहीं तो आप बचकाने ही रह जाओगे।
और यदि आपने इस विवेक को नहीं जगाया, इस बुद्धि को का उपयोग नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परमात्मा आपसे कुछ नहीं कहेगा। परमात्मा ने तो दे दिया आपको बुद्धि, है ना, तो जो पशुओं को नहीं दी, जो किसी जानवर को नहीं दी, पशुओं के तल से आपको वो उठा दिया उन्होंने तो। लेकिन यदि आपने अपने विवेक को नहीं जगाया, अभी भी आप उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं गंदे रिश्तों में, उन्हीं टिपिकल रिश्तों में जो आपको दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, वो इसीलिए तो दी जा रही है कि आप समझो, आप जागो। लेकिन आप जाग ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो नहीं, मैं मोह नहीं छोड़ूंगा। ये मोह है आपका कि नहीं, ये तो मैं पकड़ के रखूंगा, यही तो मेरा अस्तित्व है, यही तो मेरे लोग हैं, यही तो मेरे अपने हैं। अपने नहीं है भाई, अपना कोई नहीं है यहाँ। अपने तुम खुद भी नहीं हो, तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है, ये भी किराए पर मिला है। तो इस चीज़ को जगाना होगा, इसको जागृत करना होगा, तभी आप। अब जागृत करने का तरीका आप देख लीजिए। आपको भक्ति करनी है या फिर ध्यान से आपको जाना है, वो मार्ग होता है एक अपने को जगाने का। परमात्मा के करीब जाकर आप इसको जगा सकते हो। और आपको ये देखना है कि परमात्मा के करीब मैं कब होता हूँ, आपका ध्यान कहाँ लगता है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करो, बैठ के 24 घंटे आप ध्यान करो, नहीं होता। आप कुछ और सर्च करो कि आपको डांस करना है, आपकी क्या हॉबी है जिसमें आप डूब जाते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको क्रिएटिविटी कौन सी करनी है, आपका किस चीज़ में रुझान है, आप उसमें जाइए। उसी से आपको परमात्मा मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको भक्ति करनी है, ध्यान करना है। ये नॉनसेंस चीज़ें हैं कि भक्ति करो, ध्यान करो। ठीक है यार, अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन यदि आपका मन ही नहीं लग रहा है उसमें, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको ढूंढो। हर एक का स्वभाव होता है कुछ ना कुछ, और हर एक को परमात्मा ने कुछ ना कुछ दिया है। तो आप उसको सर्च करो, जो आपकी हॉबी है, जो आपका अपना स्वभाव है, उसी से आपको परमात्मा मिलेगा। ना कि आपको थोपे गए किसी भी धर्म से, रिलीजन से, या किसी भी आदत से, या भक्ति से, या पूजा से, या पाठ से, या ध्यान से बैठ के पलाथी मार के जो लगाओ, उससे मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा उससे। आपको सर्च करना होगा कि आपका स्वभाव क्या है। आपको अपनी बुद्धि को, विवेक को, बुद्धि से विवेक को जगाना होगा। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक को जगाना होगा। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ सब मोह के एक तुम्हारा मार्ग था वो आने का, वो तुम संसार में आ गए माँ के द्वार से भी। आप उसकी रिस्पेक्ट करो, सब कुछ करो। लेकिन यदि आप बंधे रहोगे उसी से ही, उसी पैटर्न से बंधे रहोगे, तो आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। आप अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हो। गड्ढा क्या कह रहा, अपना अगला जीवन फिर आपका इसी दुख में बीतेगा, क्योंकि आप इस दुख में, इस पीड़ा में तो आप रह ही रहे हो ना। तो अच्छा यही है कि आपको थोड़ा सा और पीड़ा मिल जाएगी, और कष्ट मिल जाएगा उनका मोह छोड़ने से। दुख तो होता है, आई नो कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी से प्यार करो, आप उसे छोड़ दो, लेकिन समझना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ के ही आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आप पशु के तल पर ही हो, आप वहीं पर हो जहाँ पर पशु हैं। सब कुछ वो भी कर रहे हैं। तो लेकिन उनका तो सहारा भी परमात्मा बन रहा है। लेकिन तुम्हें तो अपने विवेक से आपको रोज़ाना कमाना पड़ता है, रोज़ाना जाना पड़ता है कमाने के लिए। तो सोचो कितना संघर्ष है आपके जीवन में तो। और यदि अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ यहाँ कोई अपना नहीं है, सब अपने हैं, मानने को तो सब अपने हैं, पूरा संसार अपना मानो ना फिर मानना है तो। क्योंकि उसी सभी में तो चेतना है, उसी में तो शिव, सबके सब में ही तो शिव है। तो सबको अपना मानो, या फिर कोई अपना नहीं है। थैंक यू सो मच।